हेलो नमस्कार शेर से न्यू नेशनल स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों का साइंस में 95% लाना है तो 20 में से 2 का सही जवाब देना होगा। 2 का आप लोग सही जवाब देना होगा। आप लोग देखते हैं आप लोग साइंस कितना याद है। आप लोग का 2024 का टॉपर बनना है तो 20 में से आप लोग का 2 का सही जवाब देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग देखते हैं आप लोग का कितना आंसर आप लोग का याद है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग एक का क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा। आप लोग को नहीं याद होगा, ये याद आप लोग करते चलिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कहलाता है। वह दर्पण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाए या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलते अगले नंबर क्वेश्चन में, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के नियम से आधारित होता है। प्रकाश के नियम से आधारित क्या होता है? प्रकाश के नियम से आधारित होता है, देखो वीवीआई क्वेश्चन। प्रकाश के नियम से आधारित होता है, इसका आंसर होगा अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इसका आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर होगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? इसका आंसर अभिसारी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन का आप लोग मिस मत करना है दोस्तों। चलते अगले नंबर क्वेश्चन को। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका आंसर अनंत होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समतल दर्पण का दूरी क्या होता है? अनंत होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर सीधा एवं हासित होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दर्पण का सूत्र है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र है, इसका आंसर 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। इसका आंसर आप लोग याद रखना 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। दर्पण का एकदम बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। चलते अगले नंबर क्वेश्चन को। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका आंसर है अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पौधों में श्वसन होता है। श्वसन कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रंध्र से, पत्तियों से, तना से। उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? इसका आंसर है निमोनिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर बाई बी होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? इसका आंसर 10 जोड़ी पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर एटीपी हो जाएगा। एटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका आंसर बाई बी होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितने आंसर आप लोग सही किए।
तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।